साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का विषय है पाप और पुण्य। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, पुरानी बात है। किसी शहर में भ्रमितमती नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो काम कुछ नहीं करता था और अपनी मन मर्जी से इधर से उधर भ्रमण करता रहता था। तो एक बार ठंड के दिनों में वो घूमते घूमते ग्वालों की बस्ती में पहुंच जाता है। थोड़ी देर तक घूमने के बाद उसे भूख लगती है, तो उसने एक झोपड़ी में जाकर खाने को मांगा। मांगने पर उसे खाने में रोटी सब्जी के साथ थोड़ी छाछ भी मिली। छाछ के साथ कुछ मक्खन के कण भी आए। तब उसने खुशी खुशी भरपेट खाना खा लिया। तो भ्रमित मती को वहाँ का वातावरण और वहाँ के लोगों का सरल व्यवहार बहुत अच्छा लगने लगा। अतः उसने कुछ दिन वहीं रुकने का फैसला किया और वो लोगों के छोटे मोटे काम करके रोज ही मांग कर खाने लगा। साथ ही उसने छाछ के साथ आए हुए मक्खन के कणों को इकट्ठा करके एक हंडिया में रख लिया। इस तरह से कुछ ही दिनों में उसके पास एक हंडिया भर कर घी जमा हो गया और तब वह उस हंडिया को ऊपर सिंकचे पर रखकर उसके नीचे खाट लगाकर खुश होता और कल्पना करने लगा कि अब कुछ ही दिनों में मैं ये घी बेच दूंगा। फिर जो पैसा आएगा उससे मैं व्यापार करूंगा और बहुत सी धनराशि कमाऊंगा और फिर मैं शादी करूंगा। मेरी पत्नी मेरा खाना बनाएगी और रोज़ रात को मेरे पाँव दबाकर मेरी सेवा करेगी। अगर वो अच्छा काम नहीं करेगी तो मैं उसे लात मारूंगा। ऐसा कहते ही वो सचमुच लात उठाकर मारता है, जिससे कि ऊपर टंगी हुई हंडिया टूट जाती है और उसमें रखा हुआ घी नीचे जल रही अंगीठी पर गिर जाता है, जिसमें वो स्वयं भी अत्यंत दुखी होता हुआ जलकर मरण को प्राप्त होता है। साथ संगत जी, भ्रमित मति की दुर्दशा देखकर आपको लगा होगा कि वो तो बड़ा मूर्ख है, जो अपनी ही मृत्यु का कारण बन गया। क्या उसे इस तरह का अभिमान करना चाहिए था? लेकिन विचार तो करो कि उसने तो अपनी बेवकूफ़ी से मात्र एक भव गंवाया है, किंतु आप तो अनादि से इसी तरह से थोड़ा पुण्य कमाकर उच्च कुल पाकर फिर मिथ्याभिमान में डूबकर अपने अनंत भवों का नाश कर रही हो। इसलिए बड़ा नासमझ कौन है, सोचिए आप या भ्रमित मती। आप इस संसार में रहते हुए राग द्वेष रूपी छाछ को पीकर उसके साथ आए हुए मक्खन के कणों के समान पुण्यों को इकट्ठा कर रहे हो, किंतु अनादिकाल से आज तक ये जो हो रहा है कि मक्खन रूपी थोड़ा सा पुण्य इकट्ठा होने पर आप स्वयं ही अभिमानी और मतवाले बनकर फिर अहंकार में चूर होकर उसे संभाल नहीं पाते हो। तब ये पुण्य ही आपके सर्वनाश का कारण बन जाता है। ऐसा पुण्य अगर जमा भी हो तो भी स्वयं के चैतन्य देव को भूलने के कारण आत्मा का अहित ही करने वाला है और परंपरा से निगोद का ही कारण है। इसीलिए उठिए, इस पुण्य पाप के परपंच से दूर हटकर अपनी ओर देखिए। बस आपका इस जन्म का एकमात्र कर्तव्य है, यही है। एक महात्मा जी थे, जीवन भर उन्होंने भजन कीर्तन ही किया था। तो उन महात्मा जी की कुटिया के आगे एक बड़ा सा तालाब था। तो जब महात्मा जी के शरीर छूटने का समय आया तो उन्होंने देखा कि एक बगुला मछली मार रहा है। उन्होंने बगुले को उड़ा दिया। इधर महात्मा जी का शरीर छूटा तो वो नरक में चले गए। उनके चेले को सपन में दिखाई पड़ा। वो कह रहे थे, बेटा, मैंने जीवन भर कोई पाप नहीं किया, केवल बगुला उड़ा देने मात्र से मुझे नरक जाना पड़ा, इसीलिए तुम सावधान रहना। तो जब महात्मा जी के शिष्य का भी शरीर छूटने का समय आया तो वही दृश्य पुनः आया। बगुला मछली पकड़ रहा था। अब अपने गुरु की आज्ञा मानकर शिष्य ने बगुले को नहीं उड़ाया। मरने पर वो शिष्य भी नरक जाने लगा। तो गुरु भाई को आकाशवाणी मिली कि गुरुजी ने बगुला उड़ाया था इसीलिए नरक गए, हमने नहीं उड़ाया इसीलिए नरक में जा रहे हैं, तुम बचकर रहना। तब गुरु भाई का भी जब शरीर छूटने का समय आया तो संयोग से पुनः बगुला मछली मारता हुआ दिखाई दिया। तो गुरु भाई ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, भगवान, आप ही मछली में हो और आप ही बगुले में भी हो। हमें नहीं मालूम कि क्या झूठ है, क्या सच, क्या पाप है, क्या पुण्य। आप अपनी व्यवस्था देखें, मुझे तो आपके चिंतन की डोरी से ही प्रयोजन है। वह शरीर छूटने पर गुरु भाई प्रभु के धाम पहुंच गया। तो नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान, अंततः वे नरक क्यों गए? महात्मा जी और उनका पहला शिष्य, महात्मा जी ने बगुला उड़ाकर कोई पाप तो नहीं किया था। उन्होंने भगवान ने कहा, नारद, उस दिन बगुले का भोजन मछली था। उन्होंने महात्मा जी ने बगुले को उड़ा दिया तो भूख से छटपटाकर वो बगुला मर गया, इसीलिए महात्मा जी से पाप हो गया, इसीलिए वो नरक गए। तो नारद जी ने कहा, भगवान, महात्मा जी के शिष्य ने तो बगुला नहीं उड़ाया था, वो क्यों नरक गया? भगवान बोले
कि उस दिन बगुले का पेट भरा था, वो विनोदवश मछली पकड़ रहा था, तो शिष्य को बगुले को उड़ा देना चाहिए था। शिष्य से भूल हो गई, इसी पाप की वजह से वो नरक गया। तो नारद जी ने पूछा, भगवान तीसरा तीसरा आपके धाम में कैसे पहुंच गया? भगवान ने कहा, तीसरा अपने भजन में लगा रह गया, उसने तो सारी जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दी। जैसी होनी थी वो हुई, किंतु मुझसे संबंध जोड़ा रहने के कारण मेरे ही चिंतन के प्रभाव से वो गुरु भाई मेरे धाम को प्राप्त हुआ। इसीलिए साथ संगत जी, पाप पुण्य की चिंता में समय को न गवाकर जो निरंतर भगवान के चिंतन में लगा रहता है वो भगवान को पा जाता है। तो जितने समय हमारा मन भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम और उनके संतों में रहता है, केवल उतने समय ही हम पाप मुक्त रहते हैं। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि यज्ञ के अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है वो इसी लोक में बांध कर रखने वाला है, जिसमें खाना पीना भी सब कुछ आ जाता है। पाप और पुण्य दोनों बंधनकारी हैं। दोनों को छोड़कर जो भक्ति वाला कर्म है, अर्थात मन को निरंतर भगवान में रखें, तो पाप पुण्य दोनों ही भगवान को अर्पित हो जाएंगे और भगवान केवल मन की क्रिया ही नोट करेंगे। इसका मन तो मुझ में था, इसने तो कुछ किया ही नहीं, और ये भक्ति ही भव बंधन काटने वाली है। और साथ संगत जी, कभी कभी तो एक पाप से आपके सारे पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद जब कृष्ण जी लौटे तो रोष में भरी हुई रुक्मणी ने कहा, युद्ध में बाकी सब तो ठीक था, किंतु आपने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे धर्मपरायण लोगों के वध में साथ क्यों दिया? भगवान जी ने उत्तर दिया कि ये सही है कि उन दोनों ने जीवन भर धर्म का पालन किया, किंतु उनके द्वारा किए गए एक पाप ने उनके सारे पुण्य खत्म कर दिए। साथ संगत जी, सोचिए वो कौन से पाप थे? जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य भी दोनों वहां मौजूद थे। बड़ा होने के नाते वो दुशासन को रोक भी सकते थे, किंतु उन दोनों ने ऐसा नहीं किया। उनके इस पाप से उनकी बाकी सारी धर्मनिष्ठता छोटी पड़ गई। रुक्मणी ने कहा, प्रभु, कर्ण तो अपनी दान वीरता के लिए प्रसिद्ध था, उसके द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया, उसकी मौत में आपने क्यों साथ दिया? उसकी क्या गलती थी? भगवान ने कहा, तुम सच कह रही हो कि कर्ण अपनी दान वीरता के लिए प्रसिद्ध था, उसने कभी किसी को कुछ नहीं कहा, किंतु जब अभिमन्यु युद्ध वीरों को धूल चटाने के बाद युद्ध क्षेत्र में घायल हुआ भूमि पर पड़ा था, तब उसने कर्ण से पानी मांगा था। कर्ण जहाँ खड़ा था उसके पास पानी का गड्ढा था, किंतु कर्ण ने मरते हुए अभिमन्यु को पानी भी नहीं दिया। इसीलिए उसका जीवन भर दानवीरता से कमाया हुआ पुण्य नष्ट हो गया और बाद में उसी गड्ढे में उसके रथ का पहिया फंस गया और वो मारा गया। भगवान ने कहा, रुक्मणी, अक्सर ऐसा ही होता है। जब मनुष्य के आसपास कुछ गलत हो रहा होता है तो वो कुछ करते नहीं हैं। वो सोचते हैं कि इस पाप के भागीदार हम नहीं हैं। तो अगर इंसान किसी मुश्किल में पड़े हुए की मदद करने की हालत में नहीं है तो सत्य बात बोल तो सकते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो मदद करने की स्थिति में नहीं है, किंतु वो ऐसा भी नहीं करते। ऐसा ना करने से वो पाप के उतने ही भागीदार हो जाते हैं जितना पाप करने वाला होता है। इसीलिए पाप पुण्य सब भगवान के ऊपर है। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।